अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामयाब ज़िंदगी का सफ़र के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली जान। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है अ रोड वे टू सक्सेस, यानी कि कामयाबी का रास्ता कैसा होना चाहिए और कामयाबी हासिल करने के लिए हमें किन किन रास्तों को इख्तियार करना चाहिए। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है जनाब उस्मान अली ख़ान साहब, जो कि एक ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक्यूमेन ट्रेनर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी हैं। तो उनको दावत देता हूँ। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कामयाबी है क्या। यानी कि हम नॉर्मली कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे बुज़ुर्ग हमें दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, या हमारे वालिदैन हमें अक्सर डांटते हुए कहते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। फिर जब हम बड़े होते हैं, हम किसी जगह पर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो सीनियर्स हैं हमें कहते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। तो हर जगह पर कामयाबी का क्राइटेरिया और कामयाबी की जो एक मंजिल है वो अलग है। तो असल में कामयाबी है क्या सर? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए, और दूसरी बात जो पहला सवाल आपने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो मेन मकसद है वो कामयाबी है। हर जी कोई जी। कामयाबी चाहता है। और सबसे दो ही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, एक मकसद का तयन और दूसरा उसके हुसूल के लिए कोशिश। अब अगर पहली चीज़ आपकी नहीं होती, आपका मकसद सही डिफ़ाइन नहीं होता, आपकी मंजिल का आपको नहीं पता होता, तो अब आपकी जितनी भी एफ़र्ट है वो यूज़लेस है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, पैसा लगाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत हार्ड वर्क होता है, लेकिन एट दी एंड हम कहते हैं जी कामयाबी नहीं मिली, पता नहीं बैड लक थी, पता नहीं क्या था, हम बिल्कुल। बहुत सारी चीज़। असल में इशू यही है कि हम में से अक्सरियत हम इसको डिफ़ाइन ही नहीं कर पाते कि कामयाबी है क्या। जैसे आपने जिक्र किया, तो कुछ लोगों का ख्वाब होता है जी पैसा कमा लें तो शायद कामयाबी मिल जाएगी। कुछ लोग समझते हैं कि शायद शोहरत मिल जाए तो कामयाबी मिल जाएगी। कुछ समझते हैं कि वो रिस्पेक्ट मिल जाए, इज्जत मिल जाए, हमें कामयाबी मिल जाएगी। नो डाउट ये चीज़ें इंसान की ज़रूरत है, इंसान इसके लिए स्ट्रगल करता है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड भी हैं, उसकी वैसे भी नीड्स हैं। लेकिन कामयाबी असल में क्या है? हमें दौलत चाहिए, हमें क्यों इज्जत चाहिए, हमें क्यों शोहरत चाहिए, हम क्यों एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, हम क्यों इबादत की तरफ जाते हैं, हम क्यों दूर दराज के इलाकों में ट्रैवलिंग कर रहे हैं? असल में एक ही चीज़ है जिसको कामयाबी कहते हैं, वो है पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल सुकून। बिल्कुल। सुकून की तलाश में है इंसान। ठीक है, अब आप सब चीज़ों के ऊपर गौर करें। आज तक हमने ज़िंदगी में जो जो कुछ किया, दौलत आपको किस लिए चाहिए? सुकून के सुकून लिए। चाहिए ना। बिल्कुल गाड़ी किस लिए चाहिए? कंफर्ट चाहिए। बिल्कुल। कोठी किस लिए चाहिए? कंफर्ट चाहिए। अच्छा बेड किस लिए चाहिए? कंफर्ट चाहिए। डॉक्टर के पास जाके पैसे लगा रहे हैं, वहां पे आपको क्या चाहिए? कंफर्ट चाहिए। बिल्कुल। अभी बर्फबारी हो रही है जी, आप यहाँ से ट्रेवल करके मरी जा रहे हैं, वहां वो बर्फबारी में जाके क्या करेंगे? सुकून। बिल्कुल। आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आप क्लबों में जा रहे हैं, किसकी तलाश में? सुकून की तलाश में। आप मस्जिद में जा रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, तो सुकून की तलाश में जा रहे हैं। लोग जब आपके साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इज्जत के साथ क्या मिलेगा? तो असल में आप जो भी कुछ कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, वो सुकून के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि अगर आपका तरीकाकार गलत है, तो यही दौलत, यही शोहरत और यही इज्जत, यही प्यार आपका सुकून छीन लेगा। बिल्कुल। और अगर आपका तरीकाकार ठीक है, तो यही चीजें आपको सुकून दे देंगी। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें बिल्कुल क्लियर कट ये चीज को समझ लेना चाहिए कि असल चीज क्या है, सुकून है। और आप सब पैसा सब कुछ लगा के उसकी तलाश में आप दुनिया में घूमे घूमे मारे मारे फिरते हैं। अब अगर वो मिल गया तो आपका वो दौलत, वो सारी चीजें आपके काम आ गई। अगर वो आपको नहीं मिला तो वो सब बेकार है जो सफर आप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें टूल्स हैं, रास्ते हैं। ठीक है, मंजिल नहीं है। पैसा, इज्जत, शोहरत, ये सब रास्ते हैं। मंजिल क्या है? सुकून है। आप किसी से भी कह दें कि यार हम आपको दुनिया जहान की मालो दौलत जो तुम्हें चाहिए वो दे देते हैं, बदले में आपका सुकून हम आपसे ले लेते हैं, तो वो कभी भी ये सौदा नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर आप उसे कहें कि यार ये सब कुछ हमें दे दो, जब डॉक्टर के पास जाता है कि ये मेरा सारा पैसा ले लो, मेरा ये इलाज कर दो, मुझे बस सुकून चाहिए, तो कामयाबी सुकून का नाम है। बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि कामयाबी हार्ड वर्क से मिलती है, कुछ लोग कहते हैं कामयाबी स्मार्ट वर्क से मिलती है, और कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जो है वो एक साथ होगा तो कामयाबी मिलेगी। तो असल में कामयाबी का कुलिया क्या है कि कामयाबी हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा मिलती है, स्मार्ट वर्क से मिलती है, या दोनों इन्वॉल्व हैं कामयाबी के रिश्ते में? सही। देखिए जी, कामयाबी मिलती कैसे है, इसके लिए सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि कोई भी चीज़ जो होती है,
वो एक कम्बिनेशन होता है, एक मरकब होता है बहुत सारी चीज़ों का। उसमें से कोई भी एलिमेंट अगर आपका मिस है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल आप बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आपको चिकन भी चाहिए, आपको राइस भी चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, आपको वो फायर आग भी चाहिए, स्टोव भी चाहिए, आपको मैच बॉक्स भी चाहिए। अब सारी चीज़ें आपके पास है सर, मैच बॉक्स नहीं है, आप चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग सिर्फ वो समझते हैं कि शायद अगर राइस से और चिकन से बनती है तो वो उसी को बढ़ाते जा रहे हैं, उसी को बढ़ाते जा रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद ये 2 kg था तो अब मैं 4 kg कर लूँ तो बन जाएगा, 10 kg कर लूँ तो बन जाएगा। अब वो कहते हैं यार उसके पास तो 2 kg था और उसने बिरयानी बना ली है, मेरे पास तो 20 kg हो गया, मेरी फिर भी नहीं बन रही, पता नहीं किस्मत साथ नहीं दे रही। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना जी, वो कहते हैं जी ग्रेजुएशन कर लिया, अब शायद मास्टर कर लूँ तो कामयाबी मिल जाए, चाहे एमफिल कर लूँ, चाहे पीएचडी कर लूँ, तो वो एक सिमत में लग जाते हैं और बाकी चीज़ों को जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 4 बुनियादी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको चाहिए कामयाब जिंदगी के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर आपने जो भी प्रोफेशन इख्तियार करना है, मेन चीज़ तो आपका प्रोफेशन है ना, जिसके जरिए आपने आगे बढ़ना है। अच्छा, वो प्रोफेशन आपने कौन सा इख्तियार करना है, इसके ऊपर सबसे पहले समझ लें कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है, सबको एक जैसा नहीं बनाया। ठीक है, हमारे यहाँ स्टूडियो में जितने लोग मौजूद हैं उनकी शक्ल सूरत, उनकी हाइट, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग, उनकी इंटेलिजेंस, हर चीज़ डिफरेंट है। गॉट इट? व्हाई? बिकॉज के डिफरेंट काम है। आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इस स्टूडियो के अंदर सारे एक ही टैलेंट के एक ही जैसे लोग अगर भर्ती कर लें यहाँ पे, काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर अल्लाह ताला दुनिया में सारे एक जैसे भेज देता, निज़ाम चलना था। ठीक है, अब अगर एक बंदे की सलाहियत है कि वो आईटी का काम बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, आपने उसको सेल्स पे लगा दिया, एक सेल्स अच्छा कर सकता है, आपने उसको आईटी पे लगा दिया, वो जितना मर्जी हार्ड वर्क कर ले, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लें कि कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज ये है कि अपने मकसद का तयन करना कि किस प्रोफेशन में आपने काम करके अपना वो सेटिस्फेक्शन, वो चीजें हासिल करनी है। अब प्रोफेशन आपने बाहर का स्कोप नहीं, पहले अंदर का स्कोप देखना होता है कि मेरे अंदर किस चीज का टैलेंट है। जो टैलेंट आपके अंदर है आप उसी में कामयाब हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि टैलेंट का मतलब होता है सलाहियत। सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को दी हुई है, हर इंसान को दी हुई है। कोई शख्स किसी के अंदर कोई सलाहियत पैदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपने उस सलाहियत के मुताबिक अपना गोल सेट किया कि मैंने जिंदगी में इस फील्ड में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये काम करना है। अच्छा, अब उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। वो गाइडलाइन होती है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, जो आपको लेक्चर्स मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, ये नॉलेज है कि आपने कैसे वहां तक पहुंचना है। ऑथेंटिक गाइडलाइन अगर आपके पास नहीं है तो फिर हार्डवर्क करके भी आप नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, ये जो नॉलेज है ना, इसका रोल जो आपकी कामयाबी के अंदर है ये 10 से 15% है। अब हम इसको सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं। अब कामयाबी मेनली किस पे डिपेंड करती है? कामयाबी मेनली डिपेंड करती है आपके स्किल के ऊपर, आपकी काबिलियत के ऊपर। ठीक है, आपको क्रिकेट का इतना नॉलेज है कि वो हर चीज आपको ज़बानी याद है, लेकिन अगर आपने कभी बैट ही नहीं पकड़ा, आपको खेलना नहीं आता, प्रैक्टिकल नहीं आता, ड्राइविंग का आपको सब कुछ पता है लेकिन स्टीयरिंग पे कभी आपने उसको यूज ही नहीं किया, तो वो यूजलेस है। तो मार्केट के अंदर जब भी आप जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, लोग आपके पास आएंगे तो वो आपका स्किल देखेंगे एक्चुअली। तो आपका जो स्किल है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड द लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। एटीट्यूड से मुराद होता है आपकी तरबियत से रिलेवेंट चीजें होती हैं ये। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग और उससे रिलेवेंट चीजें, ये 4 एरियाज हैं। यानी आपने सबसे पहले अपने गोल का तयन करना है, कैसे, जो आपका टैलेंट है। ठीक है, उसके बाद उसका नॉलेज लिया और नॉलेज लेने के बाद आपने उसका स्किल लिया। ठीक है, अब स्किल के बाद आपने उस तरबियत के ऊपर फोकस किया। स्किल आपको आपके वो टारगेट्स अचीव करवाएगा, और अगर तरबियत नहीं है तो क्या होगा? तरबियत नहीं है तो उस स्किल का मिसयूज होगा। ये जो करप्शन करते हैं, ये जो मतलब कि उसी का नेगेटिव यूज करते हैं, जो ये जितने भी नेगेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये इस वजह से है कि स्किल तो आ गया इनके पास लेकिन इनकी तरबियत नहीं हुई। तो अब जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बात थी, जब आपने सीखना है तो डेफिनेटली मेहनत आपने करनी है। अगर आप अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक काम कर रहे हैं तो वो बड़ा इजी होगा, आपको मजा आएगा, आप उसको एंजॉय करेंगे, आपके लिए वो फन होगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदा फुटबॉल को पसंद करता है तो अगर उसी का प्रोफेशन फुटबॉल ही बन जाए तो वो तो दिन रात एंजॉय में लग जाएगा ना। लेकिन अगर वो फुटबॉल को पसंद करता था और घर वालों ने उठा के उसको इंजीनियरिंग में डाल दिया, जिसका उसका मजाज ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, अब वो जितना मर्जी हार्डवर्क कर ले, उसको वो इक्वेशंस, वो कुलिये वो याद ही नहीं होंगे, वो दूसरे दिन भूल जाएगा, वो काम में जाएगा तो वो इंटरेस्ट नहीं होगी। तो अगर आप अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक काम कर रहे हैं, आपके लिए बड़ा आसान होगा, स्मार्ट वर्क होगा, ईजी होगा, आपकी लाइफ इंजॉयफुल होगी और आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क करके भी कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल।
अच्छा सर, अभी जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अलग सलाहियत दी हुई है, और यहाँ पर जितने लोग हैं, दुनिया में जितने लोग हैं, वो सब एक अलग अलग सलाहियत रखते हैं। तो मेरा ये सवाल आपसे है, हमारे नाज़रीन के लिए भी बड़ा काम आने वाला सवाल है कि अगर एक इंसान ने ये देखना हो कि उसके अंदर सलाहियत क्या है, यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे आजकल की यूथ जो है, वो अपने वालदैन जो भी कह देते हैं, वालदैन ने कह दिया ग्रेजुएशन के बाद आपने ये काम करना है, आर्मी में जाना है, वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको कह दिया कि आपने इंजीनियर बनना है, वो इंजीनियर बन जाते हैं। उनको कह दिया डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। वो अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते। तो बच्चों के लिए जो हमारी यूथ है, वो किस तरह उन्हें अपनी अंदर की आवाज़ सुनाई देगी, उनको किस तरह पता चलेगा कि हमारे अंदर ये सलाहियत है और हमें इस वे में मेहनत करनी है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि हमें किस वे में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, तो वो किस वे में उसने मेहनत करनी है, ये उसको किस तरह पता चलेगा। सही, माशाल्लाह, आपका हर सवाल ही बहुत अच्छा और नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। एनीहो, मैं पहले तो ये बता दूं आपको कि ये जो मैंने बातें की हैं इन सारी स्किल्स के ऊपर, या जो आपने क्वेश्चन किया, जी जी, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम हम करेंगे, पूरा हम उनको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ गपशप नहीं होगा। हमने जी इसके जी, अंदर मुकम्मल उनको ट्रेन करके जीरो से लेके गोल सेटिंग से लेके सारी उनकी कामयाबी तक उनको हमने लेकर जाना है। गॉट इट। बिल्कुल और फिर उनको जो भी चैलेंजेस आते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल। उनसे करेंगे। अच्छा, मुख्तसर मैं अभी आपके सवाल का ये जवाब देता हूँ कि बेसिकली जो आपने टैलेंट की बात की है कि कैसे पता चलता है, याद रखिएगा कि कुछ मैं साइंस आपको इसके बता देता हूँ कि जिससे एक बंदा खुद से असेस कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो फिर इसके टेस्ट होते हैं, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, बिल्कुल पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। उनमें एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि बेसिकली इसके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है। बिल्कुल। अच्छा, जो साइंस जो बेसिक हैं कि वो ये हैं कि जो बच्चा होता है ना, उसका बचपन से उस सिमत के अंदर रुझान होता है। कोई उसे नहीं कहता कि ये काम करो, लेकिन वो खुद उसमें लग जाता है। ठीक बिल्कुल है, उसको उसमें मज़ा आता है, उसमें टाइम स्पेंड करता है, उसमें वो क्रिएटिव होता है, बगैर सीखे वो काम अच्छा करता बिल्कुल। है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटी उम्र में स्कूल लेवल पे वो कुछ नज़में नातें लिखना शुरू जी कर जी, देते हैं, उनको शेर बहुत याद होते हैं और वो ऐसी किताबें इकट्ठी करते हैं, उनको पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं कि आप उनको 4 शेर लिख के दे देंगे, कल आपका सुनाना आपने ये, तो वो रटा लगा लगा के फिर भी उनको भूल याद जाएंगे। नहीं ठीक होगा। है, बिल्कुल। तो वो जिनके अंदर लिटरेचर का एप्टीट्यूड है वो नेचुरली उस तरफ वो जाएगा। अच्छा, एक बच्चा आपको ऐसा मिलेगा जो उसको होगा कि मैं अपने जो मेरे पास जो टॉयज़ हैं, मेरे पास जो कार्स हैं, छोटी चीज़ें, उनको मैं ओपन करूं, देखूं कैसे वर्क करती हैं। फिर वो रोज़ कहेगा पापा मैंने ये बनाया है, ये देखे मैंने हेलीकॉप्टर बना बिल्कुल दिया। बिल्कुल वो ये मैकेनिकल जो है एप्टीट्यूड के जो लोग बिल्कुल होते हैं वो खुद ब बिल्कुल खुद इस तरफ जो जाते हैं। एक राग़िब हो बच्चा जाते हैं। होगा वो खुद ही ड्राइंग बनाएगा, बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाएगा, ये आप उसे नहीं कह रहे। ठीक है, एक बच्चा ऐसा आपको मिलेगा जो बेसिकली वो बैठा के सॉरी दूसरे बच्चों को वो टीचिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बचपन से उस तरफ चल पड़ते हैं। तो अब आगे आके आपने देखनी है 3-4 बातें। सबसे पहले वो काम जो करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो मैंने कामयाबी की निशानी जी जी, बताई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक काम आपके लिए बर्डन है, आप कहते हैं यार कब 5 बजेंगे, ऑफिस से छुट्टी होगी तो मैं जाऊंगा। और दूसरा बंदा कहता है यार आज तो मजा आ गया, बस आधा घंटा और आधा घंटा आज तो मैंने ये कर दिया। जो काम करके सेटिस्फेक्शन होती है वो आपका एप्टीट्यूड है। नंबर 2, जो काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि आपको मजा आता है। जी जी, ऐसे लोग हैं जो मैकेनिकल हैं, आपके घर में कोई मेहमान भी आते हैं ना ऐसे, तो वो उठ के जनाब वो चीज़ें ठीक कर देंगे, आप ऐसे ही खुद है ही चीज़ें बिल्कुल। सामने रख देंगे, यार ये स्त्री खराब हो गई है, बिल्कुल ये ऐसे ही है। चीज़ नहीं चल रही, वो उसको ऊपर वो करना शुरू कर और सर देंगे। वो खुद ही देख के भी उनको पता चल जाता कि ये चीज़ ख़राब है, चलो मैं खुद सही कर ऐसा देता ही हूँ है, ये। सही कहते उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली ऐसा होती। ही है ठीक है, बिल्कुल। तो वो खुद से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो है वो काम करने के लिए वो जो है तैयार के। और तीसरी चीज़ ये होती है कि वो खुद उनकी एक पहचान बन जाती है। ठीक है, उस बंदे को देख के आप कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा सिंगर है, ये बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, ये बड़ा अच्छा ये है। तो जब भी उस फील्ड के से रिलेवेंट कोई ज़रूरत होती है तो आप कहते हैं यार ये काम तो उस बंदे को देना है। ठीक है, क्योंकि वो उनकी पहचान बन जाती है। तो इस तरह से आप खुद भी असेस कर सकते हैं जिन चीज़ों का आपको शौक है, ज़ौक है, मज़ा आता है, बगैर पैसे के कर सकते हैं, टाइम की फिक्र नहीं होती है आपको, बगैर सीखे आप वो चीज़ें कर रहे हैं, ये आपका एप्टीट्यूड होता है। बिल्कुल और अगर फिर भी नहीं पता चलता तो इसके ऊपर अगले सेशन में हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके ऊपर बताएंगे कि कैसे आप अपने टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह जो कि अभी आज का हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी है, रोड मैप टू सक्सेस, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए भी कि नाकाम और कामयाब लोगों में फ़र्क क्या होता है, बेसिक फ़र्क क्या है, कि हम किस तरह बता सकते हैं किसी को कि ये शख्स नाकाम है और ये कामयाब है। तो इन दोनों में क्या एक लकीर है जो
लोगों को नहीं पता, हमें समझने सही। चाहिए। देखिए, ये तो ऑब्वियस है ना कि कौन किसने अपने टारगेट्स को अचीव किया है, किसने नहीं किया, ये तो पता चल जाता है। हम अगर इसको इस तरह से बात करें कि वजूहात क्या होती हैं, वो नाकाम क्यों होते हैं और वो कामयाब क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो होता है, इनका जो सबसे पहली चीज़ जो है ना, आपका जो एटीट्यूड होता है, आपका जो मिजाज होता है, एक का कामयाबी वाला होता है और एक का कामयाबी वाला नहीं होता। अच्छा, सलाहियतें, आपके पास अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो चीज़, सब कुछ आपके पास अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है? अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो है वो सलाहियतें रखी हैं और बाहर सारे वसाइल रख दिए हैं, ठीक है। आपके ज़िम्मे क्या काम है? अपनी उस एनर्जी को अपनी सलाहियत को डायग्नोज करो कि आप किस फील्ड के बंदे हो, और सीखो कि इन टूल्स का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो भी कुछ है, कैमरा है, स्टूडियो के अंदर जो चीज़ें हैं, ये सारे टूल्स हैं। अब जिसका ये मजाज है, इसमें इंटरेस्ट है, उसको समझ आ गई, वो इस फील्ड में आ गया और उसने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया, तो वो अब एक डिमांड बन गया, अब उसके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग और ये सारी चीज़ें बन गई। दूसरे बंदे के लिए भी ये चीज़ें मौजूद थी, ना उसने रियलाइज़ किया, ना उसने सीखा, तो वो ये चीज़ें, फैसिलिटीज़ उसे कोई फ़ायदा नहीं दे सकती, ठीक है। अब होता ये है कि जो नाकाम लोग होते हैं ना, उनकी जो सोच होती है, वो देखें, ज़िंदगी में याद रखिएगा कि आपका जो सोचते हैं, जो गोल सेट करते हैं, ये आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है। एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सब कॉन्शियस। अब कॉन्शियस जो है वो जो है वो लाइव चीज़ों को, उन चीज़ों को कर रहा होता है, सेंसेस को फोकस कर रहा होता है। आपका सब कॉन्शियस के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, जो वो प्रोग्रामिंग होती है उसके मुताबिक आपको वो चलाता है। अच्छा, अब आप इस बात को ऐसे समझें कि जैसे एक ड्रोन है, मिसाइल है, उसमें क्या करते हैं कि वो प्रोग्रामिंग करते हैं कि इतने किलोमीटर के ऊपर, इतनी सेंटीमीटर के ऊपर फलां जगह पर इसने हिट करना है, वो एग्जैक्ट वहीं पे जाएगा, ना उससे आधा किलोमीटर आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। लेकिन अगर उसकी सेटिंग उससे 50 किलोमीटर आगे होती है, वो वहां पे जाता है। इसी तरह इंसान की जो होती है ना, ये प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पे आपने जहां तक प्रोग्रामिंग की हुई है कि आपने क्लर्क लेवल पे लेना है, मैनेजर पे लेना है, 50 कमाना है, लाख कमाना है, करोड़ कमाना है, मुलाजिम बनना है, मालिक बनना है, ये आप सोच होती है आपकी। अच्छा, प्रोग्रामिंग मैंने बताया सोच के जरिए होती है, जो आप सोचते हैं वो आपके साथ होता है। इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने रेस देखी होगी, बिल्कुल। रेस के अंदर आप देखेंगे जो विन कर रहा होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो स्पीड होती है, क्या वहां पे मौजूद किसी और की उतनी होती है? जो बैठे हुए हैं, ये दौड़ रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, यानी उस वक्त वो समझ लें कि दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड, एनर्जी, पावर वाला शख्स वो होता है। सबको नजर आ रहा है कि वो गाड़ी की स्पीड से भाग रहा है। इतनी एनर्जी वो रखता है, इतनी वो पावर रखता है, लेकिन जो ही अपने टारगेट पे वो पहुंचता है, नेक्स्ट क्या होता है? नीचे गिर जाता है। बिल्कुल। अब आप उसको पानी पिला रहे हैं, अब आप उसको उठा रहे हैं, अब उसे चला भी नहीं जा रहा। इतनी स्पीड, दुनिया का सबसे स्पीड वाला, पावरफुल वाला, एनर्जी वाला बंदा चंद सेकंड पहले था और चंद सेकंड के बाद एक आम बंदे की तरह वो उठ के उससे चला भी नहीं जा रहा। वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि उसने प्रोग्रामिंग की हुई थी वहां तक, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैंने वहां तक पहुंचना है। तो उसकी जो सब कॉन्शियस है, उसने सारी एनर्जी, पावर्स उस टारगेट के लिए दी थी। उसकी टारगेट अचीव हुआ, स्विच ऑफ हो गया, बस खत्म। हालांकि उसका एक राउंड अभी और होता तो वो भागता, कभी ना गिरता, ठीक है। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारे साथ होता है, हमने टारगेट ही बहुत छोटे छोटे रखे होते हैं, हमारी एनर्जी। अच्छा, अब ये होता है कि आप जिंदगी में आपको वो मिलता है जिस पे आप फोकस करते हैं। जिस पे आप फोकस करेंगे वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। आजकल अगर आप वो मजहबी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दें, वो क्लिप सुनने, तकरीरें सुनना शुरू कर दें, तो आपका रुझान उधर हो जाएगा। आप सिंगिंग पे करना शुरू कर दें, आप उस तरफ चले जाएंगे। आप जॉब पे करना शुरू कर दें, आपको नया ट्रेंड आता है, ठीक है, नया फैशन आता है, उस पर फोकस करना शुरू कर दें, आप वैसे हो जाएंगे। तो जो आपका फोकस होता है, वहां से आपकी प्रोग्रामिंग होती है और वही आपकी जिंदगी में आता है। अब नाकाम बंदे का फोकस क्या होता है? नाकाम बंदे का फोकस होता है जिंदगी के मसाइल, जिंदगी की परेशानियां, रास्ते में आने वाली मुश्किलात, बहाने, ये फोकस होता है। वो कहता नहीं 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 ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं ये नुकसान हो जाएगा, और ये पैसे कहां से आएंगे, ये कौन करेगा, वो सुबह कौन उठेगा, ये कैसे, नहीं 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 मुझे तो नुकसान ही होगा, नहीं मैं नाकाम हो जाऊंगा, नहीं मैं नहीं ये कर सकता। ये जो कुछ भी वो कह रहा है, ये कह नहीं रहा, असल में यहाँ टाइप कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है। अब इसकी सारी प्रोग्रामिंग होगी, इसको वही नाकामी मिलनी है, वही मसला मिला, वो फिर पक्का हो जाएगा। मैंने कहा था ना, ये होना हो गया, ठीक है। वो फिर नजूमी बन के वो अपनी नाकामी खुद वो तय करता है। कामयाब बंदा क्या होता है? कामयाब बंदे की जो फोकस होता है वो मंजिल है, वो गोल है,
उसको कोई टेंशन नहीं है रास्ते में आने वाले परेशानी, ये सारी चीज़ों इश्यूज़ के ऊपर कुछ नहीं है। उसको पता है कि मैंने अपनी मंजिल पे पहुंचना है और रास्ते में परेशानियां भी आएंगी, काफ़ी। तो जब उसका वो फोकस ही नहीं है, उसकी नज़र उन पे है ही नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ उसका रास्ता नहीं रोकती, बल्कि उसकी जो गोल की कशिश होती है, उसकी वो जो मोटिवेशन होती है, जब वो गिरता है तो फिर वो उठा देता है, वो उसके अंदर एनर्जी पैदा करती है। तो मसाइल आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करती हैं, आपके अंदर से एनर्जी को ड्रेन करती हैं, ख़त्म करती हैं, और मोटिवेशन और आपकी मंजिल, आपकी अचीवमेंट आपके अंदर एनर्जी पैदा करती हैं और आपको अपनी मंजिल की तरफ लेके जाती हैं। तो अगर बेसिकली मैं कहूँ तो दोनों के अंदर फ़र्क जो है वो सोच का है, प्रोग्रामिंग का है। जब सोच ठीक हो गई तो बाकी हर चीज़ का सलूशन उसको मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत खूबसूरत बात की सर आपने। अच्छा सर, अभी आपने जिस तरह बात की कि हमारी आजकल के जो नौजवान हैं, लोग हैं, उनकी सोच का दायरा जो है वो बहुत छोटा है, उनका महवर बहुत छोटा है। तो इसको बड़ा करने के लिए हम किस तरह की बच्चों की जो यानी कि परवरिश किस तरह की कर सकते हैं कि उनका सोचने का महवर जो है वो बड़ा हो जाए, बड़ा सोचें। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह अभी आपने बात की, आपकी बात सुन के ही मेरे जहन में चीज़ें आई कि आजकल लोगों के जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं कि मुझे कोई 40,000 की जॉब मिल जाए, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा वहीं पर ही। कोई कहता है कि मैं एक छोटा सा 5 मरले का घर बना लूँ, यही मेरी ज़िंदगी की कामयाबी है। तो अपना महवर बड़ा करने के लिए लोगों की जो माइंड ग्रूमिंग है वो कैसे करनी पड़ेगी हमें? अच्छा, ये दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने लेजेंड यूनिक बनाया होता है, ठीक है। इनके अंदर वैसे ही मोटिवेशन और एनर्जी इंटरनल होती है, उनके अंदर मौजूद होती है। आप वो जिस भी घर में पैदा हो जाएं, जिस भी मुश्किल हालात में पैदा हो जाएं, वो वहां से उनके ज़हन अंदर से कोई चीज़ मोटिवेट करती है उनको कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, निकलते हैं। आप अगर इनका रास्ता भी रोके ना तो नहीं रोक सकते। आप इन पे पाबंदियां भी लगाएं, घर वाले इनके खिलाफ भी हो जाए, माशरा इनके खिलाफ भी हो जाए, तो ये नहीं रुकते, ये अचीव कर लेते हैं। तो ये तो हमारा टारगेट ही नहीं है गुफ्तगू का, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया होता है। इनके अंदर एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा होती है। बाहर की जो एनर्जी होती है जिसने इनको रोकना है, उससे ज़्यादा इनके अंदर की इंटरनल चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो दूसरा तबका है ना, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है, तो वो फिर बाहर के हालात से मुकाबला करती है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तो उसको चलाएंगे तो वो अंदर से वो उसको सफोकेशन को बाहर निकालेगा। वो नहीं चला रहे तो वो खुद नहीं उसने कुछ काम करना, ठीक है। लेकिन अगर एक विंडो है, एक बड़ा डोर लगा हुआ, तो वो तो ऑटो है ना, वो चल रहा है, वो आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना, आपने बच्चों की तरबियत की बात की है, तो इसके लिए दो ही चीज़ें होती हैं। याद रखिएगा कि बच्चों की तरबियत जो करनी है, अच्छी कामयाब ज़िंदगी देनी है, तो दो ही चीज़ों से उनको मिलती है तरबियत। जिन चीज़ों से दो चीज़ें करनी चाहिए, वो क्या, वो तो अभी मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। दो चीज़ें जिनसे तरबियत होती है, पहली चीज़ होती है कि बच्चा ब्लैंक होता है, उसको उसके पास एबिलिटी होती है चीज़ें अंदर इंस्टॉल करने की, उसको मोल्ड करने की कि उसने कैसा बनना है। वो कैसा बनता है उसके दो चीज़ों का डिपेंड करता है। नंबर वन, वो फॉलो करता है रोल मॉडल्स को। वो किताबों को, कहानियों को, तकरीरों को, क्लासों को, लेक्चर्स को फोकस नहीं करता। वो रोल मॉडल को फोकस करता है, जिनको वो मानता है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर हैं। जो कुछ उसको उनमें नजर आएगा वो उसको सही समझता है, ठीक है। वही वो बच्चे भी देखें, छोटी बच्चियां भी देखें, कोई जिस घर में सकाफ है तो वो सकाफ पहनेगी, जिस घर में जीन्स है तो वो जीन्स पहनेगी। तो जो वो देखेंगी, कोई गिटार देख रहा है तो वो गिटार बजा रहा है, कोई नमाज देख रहा है तो वो नमाज पढ़ रहा है। जो आप बच्चों को बनाना चाहते हैं, आप उनको वैसा रोल मॉडल दे दें। हमारे यहाँ रोल मॉडल कुछ है, बनाना कुछ चाहते हैं, तो वो फिर अजीब सी चीज बन जाता है दोनों की सोच में। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या होती है, बच्चा जो है रोल मॉडल के बाद बच्चे को आप जो बनाना चाहते हैं वो माहौल दे दें, ठीक है। उस माहौल के अंदर वो उनका क्या चीज़ें आती हैं, उनका घर आता है, उसकी फैमिली आती है, उसका इंटरनेट आता है, उसकी टीवी आता है, उसका स्कूल आता है, कि वो वहाँ पे जो देख रहा है, जिस तरह के ड्रामे देख रहा है, जिस तरह की चीज़ें सुन रहा है, बच्चे जो कार्टून देखेंगे उसी को जाके ट्राई करेंगे। आप वो उनको हीरोज़ को दिखाएंगे जैसे वो वैसा बनना चाहेंगे, आप क्रिकेटर्स को दिखाएंगे वैसे बनना चाहेंगे। इसी तरह जो इन्वेंशंस कर रहे हैं, जायदाद कर रहे हैं, जो कामयाब तरीन लोग हैं, उनको वो दिखाएंगे, वो सुनाएंगे, वो पढ़ाएंगे, तो वो वैसे बन जाएंगे। तो बच्चे को जो आपने बनाना है वैसा आप उसको वो वैसा खुद करें आप, ठीक है।
जो इखलाक, जो किरदार, जो चीज़, तो वो आपके अंदर होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आप उसको ओवरऑल माहौल वैसा दे दें, बच्चे ने उसको फॉलो करना है, क्योंकि जो बाहर से चीज़ें जाती हैं ये उसके अंदर जो है वो कॉपी हो रही हैं, तो वो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस सिमत के अंदर चल पड़ता है। तो ये बेसिकली हमारा माहौल और रोल मॉडल ये अपोजिट होते हैं, हम खुद कुछ कर रहे होते हैं, बच्चों को कुछ और बनाना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आ जाता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। आप ही की बात से एक अभी मेरे जहन में एक सवाल आया कि नॉर्मली हम देखते हैं कि कुछ मिडिल क्लास के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के एक जॉब करते हैं और एक जॉब पर लगे होते हैं। दूसरी तरफ हमारा एक दूसरा तबका है जो जिसे हम कह सकते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा होता है और बचपन से उसके पास तमाम आराइशें मौजूद होती हैं, गाड़ी, घर, हर चीज़ मौजूद होती है। तो हम दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे? दोनों में से कामयाब कौन है? एक तो बहुत पैसे वाला शख्स है जिसके पास सारी चीज़ें दुनिया की मौजूद हैं लेकिन मेहनत नहीं की हुई उसने। एक शख्स वो है जो मेहनत भी कर रहा है, तालीम भी हासिल की हुई है, लेकिन वो भी एक बहुत एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो दोनों में से कामयाब कौन है? अच्छा, कामयाबी की डेफिनेशन तो हम पहले कर चुके हैं कि कामयाब वो है जिसके पास पीस ऑफ माइंड है, वो दौलत से नहीं होता, पहली बात है। दूसरी बात, अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें कि जिन्होंने बड़ी अचीवमेंट्स करनी है या बड़ा काम करना है, वो कौन करेगा? क्या वो करेगा जो सोने का चमचा लेकर आया या दूसरा करेगा? तो पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सोने का चमचा लेने वाले ने कोई बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह समझ लें। उसकी सादा सी वजह यह है कि बड़ा काम करने के लिए आपने अगर K2 को सर करना है तो आपको वो एफर्ट, वो मेहनत, वो स्ट्रगल, वो प्रोसेस, वो मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा। तो सोने के चमचा लेने वाला तो वो गुजरा ही नहीं उससे। आप उससे चढ़े, वो तो आधा किलोमीटर सीधी सड़क पे पैदल नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो जिसने बड़ा काम करना होता है, अल्लाह ताला ने जिससे बड़ा काम लेना होता है उसको कभी सोने का चमचा दे के नहीं देता, बल्कि चैलेंजेस के अंदर दुनिया में भेजता है। आपको एक मैं रिसर्च बताता हूँ बड़े मजे की। दुनिया के अंदर जितनी बड़ी अचीवमेंट्स करने वाले लोग हैं उनमें 80% लोग जो थे वो ऑर्फन, यतीम थे। वजह, जब जो घर में सब कुछ मिल रहा है तो 20-25 साल तक तो वो इंजॉय अय्याशी उसमें लगे रहे, और 25 साल के बाद तो बस वो खर्चा चलाने के चक्कर में पड़ गए। और जिसके शुरू से साया उठ गया सर से, वो मारे खाना शुरू हो गया, धक्के खाना शुरू हो गया, मार्केट में चला गया, मुश्किल टफ हालात देखे और वो ग्रूम कर गया, ठीक है, और उसने बड़ा काम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वालिद का साया, उसके बाद आप देखें जो जो सहारे थे, चाहे वो दादा थे, चाहे वो जो जो सहारे थे, छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने वो उठा दिए। उसकी वजह क्या थी? वो ग्रूमिंग थी कि वो जिम्मेदारी और वो चीज़ें थी। तो जिसके पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, जिसके पास पानी यहाँ मौजूद है, वो क्यों जाएगा पीने के लिए? वही पीने के लिए जाएगा जिसके पास मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ी हर्डल्स होती हैं आपकी लाइफ के अंदर। हम कहते हैं ना शहजादों वाली ज़िंदगी। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो शहजादे ना इस वक्त दुनिया के अंदर एक ही है जो सबसे बड़ा शहजादों वाला जो है वो आपका बरतानिया का निज़ाम है ना, ठीक है, सबसे बड़ा वही सिस्टम है दुनिया के अंदर जिन्होंने हुकूमत की। तो उनके जो शहजादे हैं, हैरी है, चार्ल्स है, उनको भी उन्होंने प्रोसेस से गुजारते हैं, उनको वो सारी ट्रेनिंग करवाते हैं। और हैरी ये चंद साल पहले उसको अफगानिस्तान जंग के लिए भेजा गया था, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारे बच्चे शहजादों की तरह जिंदगी गुजारें। जो शहजादे हैं वो भी उनको ट्रेन करते हैं, फिर वो इस काबिल बनते हैं कि वो बादशाह बनते हैं। जितनी टफ लाइफ शहजादे को दी जाती थी, जो बादशाह की औलाद होती थी, अगर किसी ने टफ लाइफ नहीं ली थी तो वो तख्तो ताज सब छिन जाता था। गॉट इट? तो इसलिए जो मुश्किलात और प्रोसेस से गुजर कर आगे बढ़ेगा वो कुंदन बनेगा, जो भट्टी से गुजरेगा वो खालिस सोना बनेगा, जो भट्टी से नहीं गुजरेगा वो रेत, गारा, कीचड़ है, वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा। इसलिए जिंदगी कामयाबी का उसूल ये है कि अपने आप को चैलेंजेस में रखो। जंग आपकी कभी कभार होती है, मशकें आपकी रोजाना होती हैं, मैच आपका कभी कभार होता है, प्रैक्टिस रोजाना होती है। अच्छा, यहाँ पे मिसाल समझें, जो फॉर एग्जांपल तेंदुलकर है, तेंदुलकर जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया है, जिसके पास एयर कंडीशन, सारा कुछ, हर चीज़, वो फैसिलिटीज़ हैं, जो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम वो एक सोचते हैं, आइडियल बनाते हैं जहन में। अब वो तेंदुलकर 34,000 स्कोर कर जाता है, सेंचुरियों की सेंचुरी कर जाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो कंफर्ट जोन में नहीं रहता। वो जब मजदूर भी जिस गर्मी के अंदर काम करने के लिए नहीं जाते, वो उसमें भी नेट प्रैक्टिस करता है। उसका उसूल के जिंदगी, जब उसने क्रिकेट आगाज किया और लास्ट मैच तक वो डेली सुबह 6 बजे नेट पे जाके 500 गेंदे खेलता रहा, कभी उसने नागा नहीं किया। उस हार्डवर्क की वजह से, उस प्रोसेस से, उस चैलेंजेस से गुजरने की वजह से उसने टॉप किया। आज आपका एक प्लेयर आता है, आते ही छा जाता है,
पैसा आता है, अय्याशी में चला गया, रेस्ट पे चला गया, एंजॉयमेंट पे चला गया, उसके बाद वो कंफर्ट जोन में जाने के बाद आपको दोबारा नजर नहीं आता। तो जिंदगी चैलेंजेस का नाम है, और ये जो लोग चैलेंजेस में रहते हैं वो ग्रो करते हैं। बिल्कुल सर, ये सवाल बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमारी आजकल की नौजवान नस्ल बड़ी डिप्रेशन का शिकार है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें कामयाबी नहीं मिल रही, और कुछ लोगों को वो देखते हैं जो मेहनत के बगैर बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो हमारी डिप्रेशन में नौजवान नस्ल के जाने की एक वजह ये भी है कि वो समझते हैं कि हमने बहुत मेहनत कर ली है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली, और जिन्होंने नहीं की उनको कामयाबी मिल गई है। तो ये आपके जवाब से बहुत क्लियर हो गया होगा उनके लिए कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको चैलेंजेस ज़रूरी हैं। बिल्कुल, आप अपने सराउंडिंग में भी देख लेना, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन आपके जितने इस वक्त रिचेस्ट पर्सन है पाकिस्तान के अंदर, जिनके बड़े बड़े होटल्स हैं, प्रॉपर्टी टाइकॉन हैं, ये कौन थे? कोई कंडक्टर था, कोई मजदूर था, ये वो लोग थे। ये अपनी स्ट्रगल से ऊपर आए, मेहनत करके ऊपर आए, ठीक है। तो ये उनके लिए, सबके लिए रोल मॉडल है कि भाई ये इन्होंने आपकी मेहनत, वो शुरू में बता चुका हूँ कि डायरेक्शन आपकी गलत है। आप वो फिरोजपुर रोड पर खड़े हैं, आपने जाना कसूर है, आपकी डायरेक्शन यादगार की तरफ है, आप जितनी मर्जी मेहनत करें, जितनी मर्जी दौड़ लगाएं, मंजिल से दूर होंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि अपनी डायरेक्शन तो ठीक करो, अपने टैलेंट तो देखो, एप्टीट्यूड तो देखो, अपना गोल सही सेट करो, फिर सही जगह से वो जो आगे अगले प्रोग्राम जो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से स्किल्स हैं जो आपकी कामयाबी की बुनियाद हैं, जो आपने सीखने और कैसे सीखने और उस लेवल पे आपने पहुंचना है। अच्छा सर, कुछ लोग मेहनत भी करते हैं फिर भी कामयाब नहीं होते, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि उनकी डायरेक्शन गलत है, ठीक है। वो डायरेक्शन गलत है उनकी, और उस एक तो या तो वो अपने टैलेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर टैलेंट उनके पास है और उन्होंने वो इल्म पे, डिग्रियों पे लग गए हैं, सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। 85% जो स्किल्स हैं, जो कामयाबी की बेस हैं, जो मार्केट की नीड है, वो उसके ऊपर नहीं कर रहे। और आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारा गोल क्या होता है कि हमने पैसे कमाने। जिसका गोल पैसे कमाना है वो पैसे नहीं कमा पाएगा, क्योंकि ये गोल ही गलत है। आपने पैसे कमाने तो ये गोल नहीं रखना आपने कि पैसे कमाने। आपका गोल क्या होना चाहिए? विजन क्या होता है? विजन ये होता है कि मैंने लोगों की जरूरत को कैसे पूरा करना है, मैंने लोगों के मसले, कौन सा मसला हल करना है। जो बंदा लोगों का मसला हल करने में कामयाब हो गया, दुनिया उस पर सब कुछ निछावर कर देगी, पैसा सब कुछ आ जाएगा उसके पास, ठीक है। अब हमारा वो फोकस ही नहीं होता। जिन कंपनीज का अभी जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंपनीज हैं, या जो रिचेस्ट कंपनीज हैं या रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के अंदर, उनका विजन उठा के पढ़ लें। उनका विजन होगा जी मैंने ये लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो प्रोवाइड करनी है, मैंने उनको कनेक्ट करना है, मैंने उनका ये मसला हल करना है। उन्होंने वो मसला हल किया, दुनिया उनके साथ अटैच हो गई, दुनिया आई है तो पैसा आ गया। तो सबसे पहले हमारे विजन गलत होते हैं, गोल सही नहीं होते, हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं होती, एप्टीट्यूड के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, फिर हम मेहनत पे लग जाते हैं, तो मेहनत कामयाबी नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा सर, कामयाबी और नाकामी तो एक हमारे दो किस्म की हमारी राहें हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? यानी कि हम एक ज़िंदगी गुजारते हैं, कामयाबी और नाकामी तो एक हमारा अपना अमल भी है और एक अल्लाह की तरफ से भी एक चीज़ है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए एक जनरल, एक आम इंसान का? अच्छा देखिए, आपको कोई भी ओहदा मिलता है ना, आप समझते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये भी गलत फहमी है कि कोई ओहदा मिल गया तो कामयाबी मिल गई, हाँ इलेक्शन जीत गया, हुकूमत बना ली तो ये कामयाबी मिल गई, मैंने ये डिग्री ले ली तो कामयाबी मिल गई। ये नहीं है। कामयाबी किस चीज़ का नाम है? अब और ज़रा मैं अच्छे अंदाज से इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। कामयाबी नाम है ओहदा जो आपको मिला है, उसकी जिम्मेदारी को निभाने का नाम कामयाबी। आपको हुकूमत मिल गई, आप डिलीवर नहीं कर पाए, कामयाब हुए नाकाम हुए? बिल्कुल। आपको उठा के जनाब डायरेक्टर लगा दिया गया, चेयरमैन लगा दिया गया, आप वो काम कर नहीं पाए, नाकाम हो गए। ये तो ना लगते तो इतनी बड़ी नाकामी नहीं होनी थी। वहां पे उस ओहदे पे 5 के डिलीवर नहीं किया तो ये बहुत बड़ी नाकामी होगी आपकी। तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को निभाने का नाम, इसको कामयाबी कहते हैं। तुम में से हर एक निगहबान है और क़यामत के दिन उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो असल में जो है, आपने जो प्रोफेशन इख्तियार किया है, आप जिस फील्ड के अंदर बैठे हैं, आप जिस ओहदे के ऊपर बैठे हैं, उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली गई है, असल में दुनिया के अंदर आपका एग्जाम है। और ये एग्जाम वो नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया और पेपर दे दिए, शीटें फिल करो। ये समझ लें कि ये प्रोजेक्ट बेस है कि आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया, भाई ये 4 बंदे हैं, ये आपके बीवी बच्चे, ये फलां ऑफिस, ये फलां, ये आपकी जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी निभाना है। अगर सही तरीके से आप निभा गए तो पास हो गए, नहीं नाकाम हो गए। तो जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो आपने पूरी करनी है। यही आपकी दुनिया की कामयाबी है और यही आपकी आखिरत की कामयाबी है। वो आखिरत की कामयाबी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की रज़ा, ठीक है। तो रज़ा अल्लाह ताला की क्या है? अल्लाह ताला की वही रज़ा जो आपके लिए सही है। बिल्कुल। अल्लाह ताला की वो रज़ा नहीं हो सकती जिसमें आपको नुकसान है।
अल्लाह ताला अपने लिए ना आपसे कुछ मांगता है, ना वो माज़अल्लाह किसी का मोहताज है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो कोई भी इबादत, कोई भी चीज़ आपको करने के लिए कहता है तो उसमें आपका फ़ायदा है, वो किसी भी चीज़ से आपको रोकता है तो उसमें आपका नुकसान है। आपको सारी सलाहियतें, सारे वसाइल दे के जिम्मेदारी दे दी है, जिम्मेदारी पूरी कर लो तो तुम्हें इनाम मिल जाएगा। उस जिम्मेदारी को पूरा ना कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि ये इंतखाब आपने खुद किया, ठीक है। जो आपकी अरवाह ने अल्लाह ताला से वादा किया ना, ठीक है, वो वादा क्या था? वो इख्तियार का वादा था। यानी पहली जितनी मखलूकें थी, फरिश्ते थे, दूसरी चीज़ें थी, वो अल्लाह की तस्बीह करती थी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलती थी। उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। अल्लाह ने कहा कोई ऐसी मखलूक हो जिसको इख्तियार दिया जाए बुराई का और अच्छाई का, दोनों का, और उसमें से फिर वो उस बुराई का इख्तियार होने के बावजूद, नफ्स होने के बावजूद, प्लेजर होने के बावजूद वो उसको छोड़ के सीधे रास्ते पे आए, मेरी तरफ आए, तो ये कमाल होगा। वो अशरफुल मखलूक होता है। अशरफुल मखलूकात आपको इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, इसलिए बेहतर है कि फरिश्तों के पास तो इख्तियार ही नहीं है, उसने तो सिर्फ हुक्म मानना है। आपके पास इख्तियार था बुराई का और वो छोड़ के आप सीधे रास्ते पे आ गए हैं। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला ने जब पूछा कौन ये बोझ उठाएगा, तो सिर्फ दो मखलूकें थी, एक इंसान था और एक जिन थे जिन्होंने ये इख्तियार लिया। तो अब अपनी मर्जी से लिया है, अब प्रैक्टिस के लिए आपको भेज दिया गया है। अगर आप उसके ऊपर निभा गए, उसको सही कर गए तो इनाम है जी, जन्नत है, और अगर आप अपना उस पे ऊपर पूरा ना उतर सके तो उसकी सज़ा है। बिल्कुल 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 सर, बहुत खूबसूरत आपके साथ गुफ्तगू हुई, और इससे हमें ये पता चला कि पहली चीज़ तो कामयाबी ये है कि आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो सबसे बड़ी कामयाबी आपकी। आप दुनिया का जो भी काम कर रहे हैं वो आपके, अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है तो वो कोई कामयाबी नहीं है। दूसरा ये आपने कहा कि जो हमारी ज़िम्मेदारियों की अदायगी है वो जो इंसान पूरी तरीके से कर रहा है वो कामयाब इंसान है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद आपसे, आपकी बातों से मुस्तफ़ीद होंगे, आपकी वैल्यूएबल गुफ्तगू से फ़ायदा उठाएंगे। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपने नाज़रीन से मुखातिब होऊंगा और उनको बताना चाहूँगा कि अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नए अज़्म के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन हमारा जो सोल टॉपिक है वो यही है कि हम कामयाबी के हवाले से गुफ्तगू करें, और उस्मान खान साहब हमारे साथ होंगे हमारे हर प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।